पिछली वीडियो के अनुसार हमने कहा था कि हम उन लड़कों की बात करेंगे जो लड़कियों के साथ कुछ भी करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन। तो आज हम उन लड़कियों के बारे में बात करेंगे जो लड़कों के साथ कुछ भी करती रहती। सॉरी 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 उन लड़कों की बात करेंगे जो लड़कियों के साथ कुछ भी करते। लड़के जल्दी आकर लड़कियों की साइड वाली कुर्सी को रोक लेते हैं। अब पता नहीं क्यों रोक लेते हैं, तो मैं बताता हूँ। ये लड़कियों के साइड में आकर उनके साथ बकचोदी करने के लिए कुर्सी वली से लड़कियां उनमें मजा लेती हो या ना लेती हो, लेकिन वो लड़कियों में मजा ले ही लेते हैं। पता नहीं कैसे ले लेते हैं, ये कला इनके पास आती कहाँ है। वो लड़कियों के लिए रोज नए नए गिफ्ट लाते हैं। पता नहीं पैसे भी कहाँ से आ जाते हैं इनके पास। रोजाना 20 वाली डेयरी मिल्क, 20 वाली 5 स्टार, 50 वाली फ्यूज, 20 वाली किटकेट। पता नहीं इतने पैसे लाते भी कहाँ से। हमारे पास तो डोर के लिए पतंग उड़ाने और ऐसे गिफ्ट देकर ये लड़कियों को मजा अपने आप में लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। मतलब लड़कियों को फंसाने के लिए ये मजबूर कर देते हैं लड़कियों को। और लड़कियां भी अब उनमें मजा लेने लग जाती है, उनसे बातें करने लग जाती है। और बेचारे क्लास के बच्चों को और बच्चों को जलन लगी रहती है कि यार ये कैसे बोल रहा है, इसके साथ कैसे कर लेता है यार, ये पता नहीं यार कैसे। अब हम खाली पीरियड तक तो समझ सकते हैं कि ये बातें करते रहते हैं, उनसे दोनों मजा लेते रहते हैं एक दूसरे का। लेकिन ये भरे हुए पीरियड अर्थात जब क्लास में टीचर होता है तब तक भी ये बातें ही करते रहते हैं। पता नहीं क्या बातें करते हैं, ऐसे दिन भर व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, अलग से क्लास में अलग से पता नहीं क्या बात करते रहते हैं यार। ये मेरे तो कतई समझ के बाहर ही हो रहा। अब मान लो सामाजिक वाला टीचर पढ़ा रहा है। अब सामाजिक वाला टीचर पढ़ा रहा है, नोट्स लिखा रहा है, तो नोट्स लिखने की जगह पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे और फिर हमसे कॉपी मांगे कि यार नोट्स दे दे यार, घर पे से कल लाऊंगा। तो हमें इन्हें नोट्स देने ही पड़ता है क्योंकि ये हमारे दोस्त ही होते हैं। अब इनका इतने से भी पेट नहीं भरता ना, तो ये स्पोर्ट डे के दिन जब हम कबड्डी या क्रिकेट खेलते रहते हैं ना, तो ये लड़कियों के साथ वॉलीबॉल खेलने के लिए निकल जाते हैं और हमारे साथ कबड्डी नहीं खेलते हैं। जब हमें इतना गुस्सा आता है ना जब ये लड़कियों के साथ खेलते हैं ना, इसलिए नहीं कि वो लड़कियों के साथ खेल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमारे साथ नहीं खेल रहे हैं। और इतना गुस्सा आता है ना कि उन्हें डंडों से मारे, वहां पे ढेकलों की दे फेंक फेंक के, ढेकल मतलब पत्थरों की दे फेंक फेंक के। अब इन लड़कियों का भी अलग ही चलता रहता है। जैसे कि तुम्हारी भाषा है और हिंदी है, अब तुम्हारे स्कूल में हिंदी बोलते हैं और तुम्हारी भाषा को नहीं बोलते हैं, और तुम्हें हिंदी थोड़ी थोड़ी कम आती है, तो तुम्हारी भाषा में धूप को जैसे तावड़ा कहते हैं, तावड़ा। हमारी तरफ धूप को तावड़ा कहते हैं। तो उसने बोल दिया कि यहाँ पर मत बैठो, यहाँ पे तावड़ा आ रहा है। तो उन लड़कियों को पता नहीं इसमें क्या मजा आया कि उस हर बात पर हंसने लग जाएंगी। ये उस बात पर इतना हंसेंगी ना कि लंड मराओ भैंचोद। पता नहीं क्या मजा आता है इनको हर बात में। अब इनको इतनी सी भी सुध नहीं होती है कि टीचर के साथ हमें क्या पूछना है, क्या करना है, उस समय क्या करना है। अब इनको इतनी सी भी शर्म नहीं होती है कि ये है ना सर के सामने ही मूतने के लिए निकल जाते हैं दोनों। सर से भी अड़ंग बड़ंग सवाल पूछते ही रहते हैं, जिससे सर का भी दिमाग खराब हो जाता है और इन्हें क्लास से बाहर कर देते हैं। और ये यही चाहते हैं कि हम दोनों क्लास से बाहर हो जाएं और बातें करते रहें। इन्हें बस एक ही आदमी काबू में करा रहता है, वो होता है पीटीआई। लेकिन इस कलयुग में, आज के जमाने में, पीटीआई के भी ये रिश्वत खिला के पता नहीं कैसे अपने काबू में कर लेते हैं। भली से वो दोनों खेल रहे हो, बातें कर रहे हो, चिपक चिपक के बैठे हो, लेकिन वो पीटीआई उनसे कुछ नहीं कहेगा। बस एक टीचर होता है, बस एक टीचर होता है जो है ना इनको काबू में करे रहता है। वो भी डेंजर टीचर, जो स्कूल का सब में सबसे डेंजर टीचर होता है ना, वो। अब इनका इतने समय भी पेट नहीं भरता है ना, तो पता है क्या करते हैं। जैसे लड़कियां स्कूटी से घर में जाती है ना, उनके घर में जाती है ना, तो ये उनके पीछे से ही चल जाते हैं। लेकिन जब इनके मम्मी पापा को दोनों मतलब आगे पीछे दिख जाते हैं ना स्कूटी पे बातें करते हुए, तो ये पता है घर पे जाके क्या बहाना बनाते हैं कि वो एक दिन नहीं आई थी इसलिए मेरी कॉपी ले गई थी और वो कॉपी देना भूल गई थी, इसलिए उसने कहा था कि घर पे चलो मैं घर पे कॉपी दे देती हूँ। ऐसे ऐसे के भी बहाने बनाए रखते हैं। कोई बार तो ये निठल जानबूझ के उनकी स्कूटी को पंच कर देते हैं और वो फिर खुद सुधराने जाते हैं ताकि वो उन्हें इम्प्रेस को। लोग तो मतलब दो फ्रेंड्स तो अलग ही होते हैं, बाबू और सोना वाले। वो दोनों तो अपनी अलग ही दुनिया में मस्त हुए रहते हैं, पता नहीं अलग ही दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। अब ये भी जल्दी आकर
अपने क्रॉस वाली सीटों पे बैठ जाते हैं और दिन भर पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। अब इन्हें इतनी भी सुध नहीं रहती है कि साइंस वाला टीचर तंत्रिका तंत्र पढ़ा रहा है और उसमें कीचुआ पढ़ा रहा है, मतलब अपना लंड पढ़ा रहा है। अब उन्हें सब कुछ पता है कि अपने लंड में क्या क्या होता है, फिर भी ये जानबूझकर पूछेंगे कि लंड में क्या होता है। फिर भी इनका पेट नहीं भरता ना, तो ये लड़कियों की योनि के बारे में भी पूछ लेते हैं। और जब पढ़ाता है ना कि युवावस्था में के क्या लक्षण होते हैं, तो उनसे ये तक पूछ लेते हैं कि सर मेरे तो आए ही नहीं, मेरे कब आएंगे। अब इन निट्ठलों को इतनी सी भी शर्म नहीं है कि यार सर से कैसे पूछे, यार सर से कैसे पूछ सकते हैं यार हम ऐसे। हमारे तो टीचर के सामने जुबान भी नहीं खुलती है। ये छोड़ो कि हमारे तो है ना, जब लड़कियां कॉपी मांगती है ना तब भी हमारी जुबान नहीं खुलती है उनके सामने, इतने शरीफ बच्चे हैं हम। तुम मानो ना या ना मानो, केरी भाई सही कहते हैं, ये दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। और ये बच्चे क्लास को एकदम रांडी खाना बना देते हैं। ये अच्छे बच्चों को पढ़ने भी नहीं देते और खुद भी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आधे बच्चों का भविष्य तो बर्बाद ही हुआ रहता है। अब इनसे पूछना ही बेकार है, बोलना ही बेकार है। कुछ भी मत करो इनसे, इनके साथ मत करो कुछ भी, इनको अकेला छोड़ दो, ये अकेले में मस्त रहेंगे। और मैं इनकी ज़्यादा बुराई भी नहीं कर सकता, तो चलो बाय बाय, टाटा एंड लव यू। हाँ रुको रुको रुको, एक और फ्रेंड होते हैं, एक और फ्रेंड होते हैं, लेकिन वो सबसे डिफरेंट वाले फ्रेंड होते हैं, पता हो। वो फ्रेंड्स लड़कियों से बोलते तो नहीं है, लेकिन लड़कियों के बारे में ही सोचते रहते हैं और अपने बेस्ट फ्रेंड से जाकर उनके बारे में बातें करते रहते हैं कि यार वो लड़की कितनी अच्छी है, यार वो लड़की कितनी अच्छी है यार, लेकिन उनके सामने बोलने की औकात नहीं होती है उनकी। लेकिन वो सही, मुझे वो दोस्त सही लगते हैं क्योंकि वो अपने जीवन साथी का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। अगर भविष्य के बारे में सोचो तो वो अच्छे लगते हैं, मतलब एकदम मस्त होते हैं वो फ्रेंड्स। और जो सिंगल होते हैं वो तो सबसे ही अच्छे होते हैं। तो चलो ठीक है यार, बाय बाय, टाटा, लव यू। इनकी ज़्यादा बुराई हम कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, दोस्त लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये बग गए तो हम भी अकेले हो जाएंगे और घर वालों से हम जो वो बातें नहीं कर सकते जो वो दोस्तों के साथ करते रहते हैं, इसलिए इनका लाइफ में होना ज़रूरी है। लेकिन अच्छे दोस्त बनाए, भिखारियों को अपने साथ ना रखें जो कि लव ही लव की भीख मांगते रहें। और जिनका ब्रेकअप होने पर रोने लग जाए, और उनका ब्रेकअप होने पर रोने लग जाए ना, तो उनको पेप्सी पिलाने ले जाना और पेप्सी में मुंह तो भर के डाल देना। हमारे साथ ऐसे हुआ था, मैं स्टोरी बताता हूँ तो मैं, एक लड़का था। अब उसने एक लड़के को बोतल भरने के लिए दी, तो वो उस बोतल में पानी के साथ टॉयलेट मिला लाया, और जब उसने पिया और उसे खारा खारा लगा ना, उसने कहा कि खारा खारा लग रहा है यार, तो उसे खारा खारा लगाना, तो उसने कहा कि इसमें जलजीरा मिला रखा है। ऐसी बेइज्जती ने यार उसकी, समझो मतलब यार तुम। तो ठीक है चलो यार, अब बाय बाय।